जी, मैं इस वक्त करीमाबाद अंडरपास पर मौजूद हूँ। करीमाबाद अंडरपास ये वो मकाम है जो कि यहाँ पे मीना बाज़ार एक शहर का बहुत मशहूर बाज़ार है और उसके साथ जो इलाका है वो है करीमाबाद। और करीमाबाद पर ये जो अंडरपास बनाया गया है ये तकरीबन अब जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल पर है। काम मुकम्मल हो चुका है और अब फिनिशिंग का काम बाकी है। अच्छा, इस करीमाबाद अंडरपास के हवाले से मैं कुछ मज़ीद बताने से पहले थोड़ा सा सरसरी सा ये बताऊं कि ये करीमाबाद अंडरपास की तामीर का काम 2023 के दिसंबर में शुरू हुआ था। मतलब 2023 के दिसंबर में शुरू होने के बाद इसको कहा गया था कि ये एक साल में बन जाएगा, मतलब 2024 के दिसंबर में। अब 2023 के दिसंबर से 2024 का दिसंबर चला गया, 2025 का दिसंबर चला गया और 2026 का आज हम मार्च में खड़े हैं। तो तकरीबन जो है वो 24 और कोई 3-4 महीने, 28 महीने में ये कंप्लीट हुआ है ये अंडरपास। और अब तकरीबन ईद के बाद जो है वो इसको तकरीबन महीने एक में इसको खोल दिया जाएगा। अच्छा, आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि वैसे तो वक्तन फ़वक्तन माजी में अब जो है वो इस अंडरपास पे मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ। इसकी लागत में जो रिवीजन हुआ वो भी, ये कितना लंबा है या किस तरीके से है ये वो आजकल जो है वो इस पर ट्रोलिंग हो रही है कि ये गली नुमा बना दिया या बहुत शॉर्ट बना दिया या बहुत छोटा बना दिया, इस तरीके से। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि सुनो के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सही और जामे ख़बर हमारा पहुँचाने का मकसद होता है। तो मेरे कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये कैमरामैन भी हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको अपने कैमरामैन के साथ मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे आगे जाने का मकसद ये है कि करीमाबाद अंडरपास के तकरीबन मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये दोनों तरफ आप सलमान मुस्तफ़ा इसकी मुझे विड्थ दिखाएंगे, लंबाई नाजरीन को दिखाएंगे कि ये एक कॉर्नर से सलमान सीधे हाथ से की दीवार को देखें, ये सीधे हाथ की दीवार है और सीधे हाथ की दीवार से घूम के जो है वो अब सलमान उल्टे हाथ की दीवार पे लाएंगे। ये है उल्टे हाथ की दीवार और बीच का ये जो रास्ता है ये भी सलमान हमें दिखाएंगे। अच्छा, इन को दिखाने की वजह सब चीज़ें जो है वो उसका ये मकसद है कि शहर कायद में इस वक्त जो है वो 14 अंडरपास हैं। 14 अंडरपास शहर कायद में, और इसके बनने के बाद शहर कायद में अंडरपासेस की जो तादाद है वो 15 हो जाएगी। तो 15 अंडरपासेस में अगर हम देखें, चाहे वो गरीबाबाद का अंडरपास हो, चाहे वो नाज़माबाद का अंडरपास हो, चाहे वो शहीद मिल्लत का अंडरपास हो, चाहे वो कोरंगी कॉजवे का अंडरपास हो, कोई भी अंडरपास हो शहर में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उसकी विद कमोबेश यही है, कमोबेश यही है। इसकी विद बिल्कुल दूसरे अंडरपासेस से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मामूली सी कमी है, लेकिन इसमें जो मेन फ्लॉ है वो केडीए के इंजीनियर्स और जो यहाँ पे कंसल्टेंट है आतिफ नज़र कंसल्टेंसी के तहत, ये केडीए के जो इंजीनियर्स हैं जिसमें उनके चीफ इंजीनियर आ गए, उनके जो है वो सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर आ गए, ये फ्लॉ उनका है। इसमें और कोई बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इदारा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये अंडर द मैनेजमेंट ऑफ केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है। तो इसका ज़िम्मेदार अगर देखा जाए तो केडीए का अमला या डीजी केडीए कह लें या फिर वज़ीर बल्दियात को हम, क्योंकि केडीए डायरेक्ट उनके अंडर में, तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है उसका बिल्कुल फ्लॉ है। और आतिफ नज़र की जो कंपनी है वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी माजी में रही है। बड़े जो है वो बदनवानियों के हवाले से भी, कंसल्टेंसी के हवाले से भी कोई इतना बड़ा शाकार उन्होंने दिया नहीं था। अब मतलब इस अंडरपास की तामीर, मैंने जैसा पहले बताया, बिल्कुल फिनिशिंग का काम चल रहा है। अच्छा, अब इसके बारे में, अंडरपास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो है वो ग्लिम्सेस दूं ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन को पता लगे कि असल सूरत हाल है क्या। अच्छा, जब ये अंडरपास शुरू हुआ था तो इसकी लंबाई कोई 700-800 मीटर थी और ये इसकी लागत थी 1 अरब 80 करोड़ के करीब इसकी लागत थी। अच्छा, फिर ये बीच में तकरीबन कोई साल के बाद इसकी लागत रिवाइज़ हुई। अभी लास्ट नवंबर में जो है वो इसकी लागत
को रिवाइज़ किया गया और लागत को रिवाइज़ करके 1 अरब 80 करोड़ से इसको डायरेक्ट पहुंचा दिया गया 3 अरब 80 करोड़ पे। अच्छा, 3 अरब 80 करोड़ पे जो पहुंचाया गया तो उसमें इसकी लेंथ भी बढ़ी 700-800 मीटर से अब ये 1.1 किलोमीटर का अंडरपास है, जो कि आपका उस्मान हॉस्पिटल जो है जो आपका हुसैनाबाद है उससे थोड़ा सा आगे जाके और यहाँ पे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक ये तकरीबन ये 1.1 किलोमीटर का अंडरपास है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि इसकी विड्थ के बारे में ये आम अंडरपासेस से छोटा ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने कैमरामैन के साथ, यहाँ पर इस तरीके की ऐसी कोई फ्लॉ नहीं है। इसमें अगर चीज़ें फ्लॉलेस हैं, अगर इसमें जो हम कहें कि टेक्निकल ख़राबियाँ, बिल्कुल टेक्निकल ख़राबियाँ, उसका ज़िम्मेदार केडी है, उसका ज़िम्मेदार जो कंसल्टेंट है, उसका ज़िम्मेदार जो इंजीनियर्स हैं केडीए के, वो उनसे बिल्कुल सवाल होना चाहिए। क्योंकि अमूमी तासुर ये जा रहा है, जब मैं भी वहाँ से आया हूँ इस अंडरपास में, तो मैं कहा भाई ये क्या है यार, ये गली नुमा कैसा बना दिया। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो विड्थ है, वो मुनासिब है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब ये, और वो अगर ये इसका कोई भी फ्लॉ है तो उसके ज़िम्मेदार मैंने आपको पहले ही बताया कौन लोग हैं। तो एक चीज़ शहर कायद में बनी और स्टेट ऑफ द आर्ट बनने की बजाय वो स्टेट ऑफ द क्रिटिसिज्म की नज़र हो गई। अपने टाइम से तकरीबन 1.5-2 साल लेट बनी। यहाँ पे लोगों को, कारोबारी हजरात को, क्योंकि मीना बाज़ार एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ शहर का कहा जाता है, उनको मसाइल हुए। यहाँ पे आलूदगी के, गर्द गुबार के, ट्रैफिक जैम के मसाइल हुए। यहाँ पर जो है वो एक बिज़ी एरिया है, ये ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के तहत ये अंडरपास बनाया गया था। तो दुआ यही है, क्योंकि हकीकत बात है यहाँ पे ट्रैफिक का लोड बहुत होता है। तो अब उम्मीद यही है कि शायद इसके बनने से ट्रैफिक का लोड जो है वो कम हो। लेकिन आज का जो बुनियादी मकसद था वो आप लोगों को ये बताना था कि ये अंडरपास कब बना, क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये लेट हुआ तो लेट क्यों हुआ। अच्छा, लेट क्यों हुआ कि इसकी जब रिवाइज़ हो गई, लेंथ बढ़ी, तो वो इसका जो इसके बीच में सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की केबल्स आ रही थी, तो वो उनको ट्रांसफ़र करने में यूटिलिटीज़ को टाइम लगा। केडीए कहती है यूटिलिटीज़ को हमने पैसे दे दिए थे, फिर भी ट्रांसफ़र करने में टाइम लगा। हमने भी वाकई ये देखा कि यूटिलिटीज़ ने भी कहीं ना कहीं अपनी कोताही यहाँ बढ़ती है। इवेंचुअली ये चीज़ हमारे सामने है और इसको मैं जितना जामे तरीके से मैंने समझा दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो जो नाज़रीन इसको देखेगा इस वीलॉग को, उसको सही समझ में आएगा कि आखिर इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ हुआ है करीमाबाद अंडरपास के साथ, तो वो किसने किया है, टेक्निकल फ्लॉ है तो किसका है, ज़िम्मेदार है तो कौन है। तो अब तक के लिए यहाँ से इतना ही। आगे किसी और इशू पे मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।